साइफर केस में बानी पीटीआई को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने बड़ा फैसला सुना दिया। समाअत के आगाज पर मुल्जिमान बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को दफा 342 का सवालनामा दिया गया। बानी पीटीआई की जानिब से पहले 342 के तहत बयान अदालत में रिकॉर्ड कराया गया। बानी पीटीआई का बयान मुकम्मल होने के बाद अदालत ने इस्तफसार किया कि आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मैंने वही बयान में कहा है कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। इससे पहले जब बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 का सवालनामा दिया गया तो खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने इस्तफसार किया कि क्या आप इस पर बयान पर दस्तखत करेंगे, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे पहले बताएं ये होता क्या है। अय्याज शुजा हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तजियाकार, आपसे बात करते हैं मजीद इसी हवाले से। अय्याज शुजा, आज साइफर केस का फैसला आ गया, बताइएगा किस तनाजुर में देखते हैं आप इस फैसले को? देखें, ये वैसा ही फैसला है जो इससे पहले हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म जिनका सामना करते रहे हैं, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, ऐसे फैसलों को अवाम तस्लीम नहीं करते। जिस तरीके से इस केस की हेयरिंग हुई, क्या ही अच्छा होता कि इसका ओपन ट्रायल होता, मेरिट पे होता, और इतनी तेजी ना दिखाई जाती जितनी कि इस केस के दौरान दिखाई गई, जितनी तेजी से इस केस की समाअत की गई। और फैसला सुनाने से एक रोज कबल जिस तरह इसकी मैराथन समाअत हुई और इतने ज्यादा गवाहों के ऊपर जरा भी की गई, उनके बयान भी रिकॉर्ड किए गए, उससे बहुत सारे सवालात जन्म दे रहे हैं। और यकीनन बानी पीटीआई जो हैं, उनके जो वर्कर्स हैं या उनके जो हमदर्द हैं, वो इसको किसी और तनाजुर में देखेंगे। और इस सिलसिले में ऐसे फैसले ना तो पहले कभी उनके अवाम ने या उनके वर्कर्स ने तस्लीम किए थे। जब आपने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अकामा पर सजा दी थी तो उनके वर्कर्स ने इस फैसले को तस्लीम नहीं किया था, और 2018 के इंतखाबात में उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपना फैसला दिया था। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी ये फैसले तस्लीम नहीं किए गए थे, और जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ ऐसा फैसला आया था उसका नतीजा ये था कि पीपल्स पार्टी, जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई 86 में, तो उस वक्त जैसा उनका ईदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नहीं था। ये उस फैसले के खिलाफ इस्तकबाल था, ये उस फैसले के रद्द-ए-अमल के नतीजे में इस्तकबाल था। और यही मैं अब देख रहा हूँ कि इस फैसले से बानी पीटीआई को, मुझे नहीं पता कि अदालती तौर पर या कानूनी तौर पर कितना नुकसान होता है, लेकिन अवामी हमदर्दी में उनकी इजाफा होगा, और 8 फरवरी के इंतखाबात में उनके वोट बैंक में भी इजाफा होगा। और सबको इस वक्त नजर आ रहा है कि इस वक्त वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जो इससे पहले 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को हासिल नहीं थी, या इससे पहले किसी और जमात को हासिल नहीं थी, इससे पहले किसी दौर में पीपल्स पार्टी को हासिल नहीं थी। तो इस लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद भी इस फैसले से उनकी हमदर्दी में और उनके वोट बैंक में इजाफा होगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा होता कि अदालत ये ओपन ट्रायल के जरिए फैसला देती, और उनके वकला को जो कि बार बार सोशल मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मीडिया टॉक कर रहे हैं, तो उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, और उनको सरकार ऐसे वकला फराहम कर रही है जो चंद रोज पहले तक उनके मुखालिफ वकला के जूनियर्स थे, तो इस तरह के शकूक व शुबात से निजात मिल जाती। लेकिन इस फैसले पर इन तमाम शकूक व शुबात के साए हैं, और इस फैसले के हवाले से मैं कानूनी तौर पे तो इतना नहीं जानता, लेकिन एक आम समझ बूझ रखने वाला शख्स भी ये कह सकता है कि आला अदालत इस फैसले के खिलाफ फौरी फैसला देगी और बानी पीटीआई को वहां से रिलीफ मिलेगा। जी अच्छा, बानी पीटीआई को जो है वो रिलीफ के हवाले से आप बात कर रहे हैं, आपका ये मानना है कि अवामी हमदर्दी जो है वो बानी पीटीआई को मिलेगी और वोट बैंक में इजाफा होगा। ठीक है, हमदर्दियाँ मिलने से और वोट बैंक में इजाफा होने से, जो कि हमें कुछ जगहों पर इसकी मिसालें मिल भी रही हैं कि किस तरीके से लोग बानी पीटीआई को लेकर जो है वो इंतखाबात को लेकर काफ़ी जोश और जज्बे के साथ सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि इंतखाबात के नताइज पर भी कुछ असर पड़ सकेगा? शबी, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो बानी पीटीआई के उस कॉल पे जो लोग बाहर आए
اور جس طرح ریلیاں نکالی گئی اور جس طرح کے نامصائب حالات تھے اور جس طرح ریاست کی مشینری کو استعمال کیا گیا ان کو ان کا جمہوری حق استعمال کرنے سے روکنے کے لیے، اس کے باوجود بھی بڑی تعداد میں لوگ باہر آئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی اگر سب سے زیادہ مقبول کوئی اگر سیاسی جماعت ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، اور اگر کوئی سب سے مقبول سیاسی رہنما ہے تو بانی پی ٹی آئی ہے۔ یہی حالات اس وقت تھے جب بانی پی ٹی آئی خود وزیر اعظم تھے، اور مسلم لیگ نون کے اوپر اس سے اتنے نہیں لیکن اس سے کم ان پہ بھی ظلم ہو رہے تھے، ان کو بھی ریاست کی جانب سے اس طرح کے مظالم کا سامنا تھا۔ تو آپ یاد کریں کہ تمام جو ضمنی الیکشن تھے، خود بانی پی ٹی آئی کی جو لاہور کی سیٹ تھی، کیا وہ خواجہ سعد رفیق نہیں جیتے تھے؟ کیا تمام ضمنی الیکشن جو تھے وہ مسلم لیگ نون نہیں جیت رہی تھی پنجاب میں، سوائے ایک سیالکوٹ کا جس میں دھند پڑ گئی تھی، اور بعد میں پھر بریار فیملی نے اس میں بڑا اثر و رسوخ استعمال کر کے اور اپنی سیاسی وہ استعمال کر کے سوجھ بوجھ وہ سیٹ جیتی تھی۔ اس کے علاوہ تمام نشستیں پی ٹی آئی ہاری تھی۔ اس طرح کے اقدامات کا جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کچھ سیاسی جماعتوں کے خلاف کچھ عرصے کے لیے ریاست اختیار کرتی ہے، فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ سیاسی جماعتیں ادارے ہیں، اس ملک کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے، ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے، ختم نہیں کرنا چاہیے نہیں ختم نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ سینئر تجزیہ کار ایاز شجاع ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ آج کے سافر کیس کے حوالے سے فیصلے پر اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔